तो हमारे पास आए हैं हम जंगलों से पहाड़ों के एक रसीले काफल। तो इनको रिया तोड़ के लाई है जंगल में जाके कल। वैसे तो लोगों को ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट जंगलों से आए हैं, एक्सपर्ट है हमारे पास जंगलों की। तो अब रिया जी से हम ठीक है। वैसे ये देखिए पास में एक, ये देखिए मस्त एकदम काफल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कहाँ से होते हैं, कब होते हैं, और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है उत्तराखंड की ही, उसको भी जानेंगे हम। इसमें कब होते हैं ये, वैसे सबसे पहले मेन चीज़ ये गर्मियों के टाइम में होते हैं। पहाड़ियों में चैत के महीने में बोला जाता है। अपने गाना भी सुना होगा, चैत का महीना लाल का फला वाला। तो ये लगा लीजिए गर्मियाँ स्टार्ट होते टाइम, गर्मियों के स्टार्टिंग के टाइम, स्प्रिंग बोल सकते हैं। तो आप तोड़ के कहाँ, पहाड़ों में ऊपर जंगलों में तोड़ के लाए? हाँ, इनको तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है उगाने से नहीं उगते हैं, खुद ही उगते हैं। जंगलों से ढूंढ के लाने पड़ते हैं, क्योंकि गांव के सारे लोग चले जाते हैं तोड़ने के लिए। तो इनको तोड़ने के लिए भी कंपटीशन जैसा लगे रहता है। वैसे तो गाँव में औरतें भी, जैसे क्या होता है कि सुबह सुबह बाँस काटने के लिए या फिर घास काटने के लिए जंगलों में जाते हैं। तो वो गए और उन्हें जाते जाते वो रास्ते में जहाँ दिखे तो करते हैं कि नहीं, घास बनाने जाते हैं तो वहीं से काफल भी तोड़ के ले आते तो ये इसी की पत्तियाँ हैं ये? हाँ, ये इसी की पत्ती। अच्छा, ये इसलिए रखते हैं ताकि ये दबे ना, नहीं तो इनका रस पूरा निकल जाएगा ना। नहीं, इसको इसलिए रखते हैं कि इससे फ्रेशनेस बनी रहती है काफल की। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे फ्रेश रहेंगे, हमने ऐसे रखे हुए हैं। तो इनके पीछे का क्या है, कोई इतिहास है और स्टोरी भी है, ऐसा कोई कहते हैं ना? इसके पीछे उत्तराखंड की एक रोचक कहानी है। हमें मतलब जैसे हम काफल तोड़ने जाते थे तो हमें साथी या फिर हमारी मौसी नानी लोगों ने सुनाई है। मैं अपने नानी के यहाँ ही रही हूँ सब। हाँ, पुरानी कहानियाँ हैं तो बुजुर्ग लोगों ने, दादी ने या नानी ने, इन लोगों ने सुनाई होंगे। तो जो इसके पीछे की स्टोरी है उसमें क्या होता है, जो एक औरत, मतलब एक गांव है, वहाँ पे एक औरत रहती है, वो विधवा होती है। उसकी एक 6 या 7 साल की बेटी होती है, मतलब पहाड़ों में रहती है, वो पहाड़ी महिला है। तो उसकी एक 6-7 साल की लड़की होती है। तो वो जो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, और दोनों माँ बेटी अकेली होती हैं, तो एक दूसरे के लिए वही सहारा होती है एक दूसरे का। तो जब काफल का, जो उसकी माँ है, वो काफल के टाइम का वेट करती है कि काफल का टाइम कब आएगा, तो काफल से थोड़ी उनके घर में आमदनी आ जाएगी, थोड़ा कम। हाँ, बेच के बाहर बेचने ले जाएंगे। जैसे अभी हम अब इस सीज़न में आप पहाड़ चले जाओ, रास्ते में लोग लेके आते हैं, बाल्टी आल्टी लेके आते हैं। हाँ, तो काफल मिलता है, तो इसी पर्पज़ से वो भी जाती है काफल के लिए। तो जब काफल का टाइम आता है तो एक बार उसकी मम्मी काफल तोड़ने जंगल जाती है। तो वो जंगल से बड़ी मेहनत से, ये चैत के जैसा कि गर्मियाँ होती है तो धूप बहुत तेज़ होती है। हाँ, पहाड़ों में धूप बहुत तेज होती है। फिर काफल ढूंढने भी पड़ते हैं, दूर दूर जंगल जाना पड़ता है। जंगल नज़दीक भी नहीं होते ना, यहाँ की तरह ये थोड़ी है कि वहाँ रोड होती है, और तो जंगलों में ही काफल होता है। के बीच में से आप जंगलों में जाएंगे, पतले से रास्ते होते हैं। पतले से रास्ते होता है। तो बहुत ढूंढने के बाद उसकी मम्मी जो है काफल तोड़ के घर लाती है। तो उसकी बेटी बहुत खुश होती है, और वो बोलती है अपनी मम्मी से कि माँ, मैं ये काफल खा लूँ, मैं ये काफल खा लूँ। वो बार बार बोलती है, क्योंकि काफल उसके फेवरेट होते हैं, और ये जो है एक ही सीज़न में होते हैं ना, तो पहाड़ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। हाँ, ये 1 या 2 ही महीने तक चलते हैं ना? 1 या 2 महीने तक चलते हैं। जैसे अभी स्टार्ट हो गया है, मई चल रहा है अभी, अब ये जून या जुलाई तक होते हैं। जून में ही मोस्ट ऑफ, क्योंकि लोग तोड़ के खा भी लेते हैं, तो वो तो लिमिटेड ही होता है ना, लोग उगाते हैं। आधे तो ये जो ओले वोले गिरते हैं इससे ही झड़ जाते हैं। हाँ, अभी 2-3 दिन पहली बारिश हुई है तो तब भी झड़ जाते हैं। तो जो उसकी मम्मी है वो काफल तोड़ के वहाँ से लाती है। तो उसकी बेटी बार बार जिद करती है, तो उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तुझे काफल नहीं खाना है, काफल बेचने के लिए है, क्योंकि उनके घर में इतनी स्थिति अच्छी होती नहीं है। तो वो सोचती है कि 2 पैसे काफल से ही आ जाएंगे। तो वो जो है, तो गांव में औरतों के पास बहुत काम होता है, गाय, घास, जंगल, ये सब होता है। तो वो जो है अपनी बेटी से बोलते हैं, इसको खाना मत, इसको देखना, मुझे घास बनाने जाना है, मैं घास बना के लाती हूँ। क्योंकि उनको बेचने हैं ना दूसरे। तो वो अपनी बेटी को समझा के जाती है कि हाथ मत लगाना उनमें, क्योंकि वो मुझे बेचना है। हाँ, आपको मम्मियों के गुस्से का तो पता ही होगा। तो वो उसको बोल के जाती हैं बार बार। जब वो खेत चले जाती हैं घास बनाने के लिए, बेटी से बोल के जाती है कि इसको देखना, खाना मत, बस इसकी रखवाली करना, काफल कम नहीं होने चाहिए। तो वहाँ खेत से जब वो आती हैं, मतलब जब वो खेत गई होती है, तो उनकी बेटी के सामने काफल रखते हैं। बार बार सोचती है कि खा लूँ, पर वो अपना मन मार के नहीं खाती है उसको। तो जब
इस ऐसे ही करते करते मतलब इंतज़ार करते करते कि इसकी मम्मी आएंगी तब मैं काफल खाऊंगी, ये वेट करते करते वो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। और उसकी मम्मी जो है वो दिन के टाइम में घास बनाने जाती है, तो दोपहर की मतलब बीच दोपहरी में वो घास बना के घर लौटती है। तो आके देखती है कि इनकी बेटी सोई हुई है, और वो देखती हैं काफल को देखने जाती है कि हाँ मैं तो सुबह काफल लाई थी, तो वो काफल को देख के आती है। तो काफलों को जैसे भी हमने बोला था कि ये पत्ती से वो ढक के हाँ, नमी के लिए ढक के रखते हैं, तो उसकी मम्मी ने भी ऐसा ही करा था कि काफलों को ढक के रखा था पत्तों से, और इसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखा था। तो वो जब टोकरी खोल के देखती हैं तो जैसे गर्मी में वो होता है ना, गर्मी बहुत होती है तो काफल सूख जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मुरझा टाइप के जाते हैं, तो काफल कम दिखता है उसको। तो वो सोचती है कि उसकी बेटी ने खाया, क्योंकि वो सोई होती है, तो वो सोचती है कि उसने हाँ खा के सो गई है, इसको खा के नींद आ गई, इसका पेट भरा और ये सो गई है। तो एक तो वैसे ही वो घास टोप में काम करके आई है, और उसका जो है दिमाग वैसे ही गर्म हुआ रहता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत से तोड़ के लाई, और मैंने अपने 2 पैसों के लिए वो करा था, और मेरी बेटी ने इसको खा लिया है। तो उसको गुस्सा आता है, अपनी बेटी को जगाती है, वो बोलती है कि तूने क्यों खाया। उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है वो, और थप्पड़ इसके सिर के यहाँ पे मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। मतलब यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे मारनी नहीं अब फिर बच्चों के तो नहीं मारने चाहिए, नीचे बहुत तेज़ लगती है यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे मारती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो जब वो बेहोश हो जाती है तो उसकी माँ सोचती है कि ऐसे ही बेहोश हो गई होगी, और वो काफल की टोकरी को साइड में रख देती है धूप में ही। फिर उसके बाद वो थोड़ा काम वाम करने चली जाती है। वो आके देखते हैं कि उसकी बेटी वहीं पे पड़ी होती है। फिर वो देखती है कि अरे उसकी बेटी तो मर गई है, क्योंकि वो उठती नहीं है। उन्हें इतनी जोर का उसका थप्पड़ मारा होता है पीछे कि वो सीधे उसकी मौत ही हो जाती है। और जब वो पहले जब उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है तो वो बोलती है कि मम्मी मैंने काफल नहीं चखे हैं, मैंने काफल नहीं चखे हैं, मतलब कि मैं नहीं चखो। वो अपनी पहाड़ी भाषा में बोलती है कि मैंने नहीं चखे हैं। तो इसलिए वो जो चिड़िया है वो भी यही बोलते हैं कि काफल पाको मैं नहीं चाखो, कि माँ मैंने नहीं चखे हैं। तो आपने जो चिड़िया के बारे में सुना है वो मोस्ट ऑफ कहते हैं काफल के टाइम पे चिड़िया आती है, बोलती है काफल मैंने, बोलते हैं कि ये लड़की मर के वो चिड़िया बन गई थी। उस चिड़िया को वैसे जो है नॉर्मल भाषा में वो इंडियन कुकू बोलते हैं। अगर आप इंडियन कुकू सर्च करेंगे तो वो काफल वाली चिड़िया ही होती है। तो आपने देखा होगा कि एक सुरीली, कभी भी जैसे हम काफल तोड़ने जाते हैं तो हमें तो सुनाई देता है कि हाँ बोलती है कि काफल पाको मैं नहीं चाखो, अपनी आवाज़ में बोलती है वो। तो वो चिड़िया यही लड़की है। तो उसकी मम्मी को दिखता है कि वो मर गई है, तो वो फिर रोने लग जाती है कि क्योंकि तब तक तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो वो रोने लग जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इकलौती माँ बेटी होती हैं, उसके पापा तो होते नहीं हैं, एक दूसरे का सहारा होती हैं। तो वो जो है रोने लगती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को मार दिया, ऐसा करने लगती हैं। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। वो उधर पर ही बैठी रहती है अपनी बेटी के साथ। तो सुबह जब वो देखती है उसकी टोकरी के काफल जैसे दिन में घट जाते हैं, और रात को नमी से वो वापस वो जितने थे उतने ही हो गए, टोकरी भर गई। तो वो देखते हैं कि ये टोकरी तो भर गई है, मतलब मेरी बेटी ने नहीं खाई। उसे पता चल जाता है कि इसकी बेटी सही बोल रही थी। पहले तो उसे ये लग रहा था कि इसकी बेटी झूठ बोल रही है। तो वो देखती है तो उसको और ज़्यादा पछतावा और ज़्यादा दुख होता है कि हाँ मैंने इसको वो कर दिया, करके मार दिया। तो उसके अलावा में वो मतलब उसको ये हो जाता है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, उसको भी दुख हो जाता है। तो ऐसे करते करते अपनी बेटी के साथ साथ वो भी मर जाती है। तो बाद में जब मैंने बताया भी ये चिड़िया बन जाती है, लड़की तो चिड़िया बन जाती है अपनी, हाँ लड़की चिड़िया बन जाती है। आपने ये तो सुना होगा कि लड़की चिड़िया बन जाती है, बट जो इसकी मम्मी है वो भी मरने के बाद चिड़िया बन जाती है। तो जब काफल का टाइम आता है तो जब ये वाली जो लड़की चिड़िया होती है काफल पाकू बर्ड जिसे लोग जानते हैं, तो वो बोलती है कि काफल पाकू मैं नहीं चाकू। और जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं, क्योंकि लास्ट में तो उसकी बेटी को मम्मी को पता ही चल जाता है कि हाँ ये सच बोल रही थी। तो जब वो कहती है कि काफल पाको मैं नहीं चाको, उसकी मम्मी जो चिड़िया बनी होती है वो बोलती है कि पुर पुतई पुरपुर, मतलब कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो ये है स्टोरी इसके पीछे। हाँ ये स्टोरी। तो इसको खाने का क्या ऐसे ही खाए जाते हैं इसको बस, या फिर कुछ मिला के? देखिए जो ये काफल है इसमें जो काले वाले काफल होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं,
और मतलब और कहा जाता है कि जो पेड़ों की जड़ में काफल लगते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं। मतलब आपने ये सुना होगा ना कि जड़ जड़ा काफू टुकटुका आड़ू, मतलब कि आड़ू जो होते हैं वो ये बहुत अच्छे ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको खाने का तरीका ये है कि इसको काफ़ी लोग हरे नमक के साथ खाना पसंद करते हैं, थाली में निकाल के। जैसे अभी हम हरा नमक लाए हैं। हाँ, एक हमने मंगाया था, हरा नमक भी आया है हमारे पास। ये घर में ये पीसा हुआ नमक है। ये सब बट्टे में पीस के इसको धनिया मिर्च नमक जीरा बढ़िया वो करके या लहसुन धनिया और पुदीना बहुत सारी चीज़ें डाल के हरा नमक तैयार करते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो चीज़ें डाल सकता है उसमें। इनको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से पकड़ना पड़ता है। हाँ, नहीं तो पिचक जाते हैं। तो अब इसमें हम हो गया है, जी हाँ, इसमें से नमक डालेंगे अब इसमें नमक डाल। ये रेसिपी है सीक्रेट, दादी अम्मा वाली रेसिपी है ये बन गया है। अब इसको मिक्स करेंगे। हाँ, इसको मिक्स करते हैं ऐसे ही। ऐसे ही हाँ, ये मिक्स हो गया बस क्लास। जैसे सूप में वो करते हैं ना, चावल को छालते हैं वैसे ही, तो वैसे मिक्स करते हैं। हाँ, इसमें बाहर निकल जाएंगे। और इसको खाने का एक और तरीका है कि इसमें काफ़ी लोग वो सरसों का तेल डालते हैं। अच्छा, हाँ, कच्चा। उससे क्या होता है कि जो नमक होता है वो अभी तो आपने डाला है तो नमक थोड़ा बिखरा बिखरा सा रह जाएगा, उससे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, काफलों में चिपक जाता है बढ़िया। और ये आप चले जाइए पहाड़ों में, जैसे मक्के के टाइम पे मक्का ये होता है, ऐसे ही काफल के टाइम में भी आप पहाड़ों में चले जाइए, रोड के किनारे आए रहते हैं बहुत सारे लोग। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है बोला जाता है। और विटामिन सी, जैसे कि ये खट्टे खट्टे भी होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, तो विटामिन सी। बाकी यार फ्रूट्स तो होते ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हाँ, फ्रूट्स तो होते हैं। अभी जब आप इनको तोड़ने जाते हैं ना पेड़ों में, मतलब हम लोग जाते हैं तो इसमें एक कीड़ा भी होता है, उससे भी बच के रहना पड़ता है। अगर वो लग जाता है उसको हमारे यहाँ नहीं इतना छोटा नहीं होता है। आपने गीजू देखे होंगे, गीजू पहाड़, तो जिससे दाने हो जाते हैं। हाँ, जिससे दाने हो जाते हैं, उसके शरीर में बहुत बाल हो जाता है, वो चिपक जाते हैं तो खिजली होने लगती है। और जैसे हमारी मम्मी लोग हम काफल खाते थे तो ये बोलती थी कि इसके बीज चबा के खाओ, पाचन के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी आयरन की कमी पूरी करता है, बहुत बेनिफिट है। वैसे फल तो सभी होते हैं, अच्छे होते हैं, फल खाना अच्छी बात है। तो इसमें एंटी डिप्रेशन भी होता है इसमें ना। हाँ, तो भैया अगर डिप्रेशन में ज़्यादा हो तो काफल खाओ। काफल खाओ, ठीक है। पहाड़ा हो काफल खाओ। हाँ, और पेड़ को तोड़ना भी मत, काफल तोड़ने जाओगे तो, नहीं तो लोग गाली भी करते हैं। अगली बार मिलते हैं नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक छे, बोला नमस्कार। आए आप हमारे पहाड़ों में काफू खनन बाय बाय। बार बार।